हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम एक्सरसाइज 3.3 से पहले वाले एग्जांपल्स कवर करेंगे। हम सॉल्व करना सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड या बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स एक ही बात है। क्या होता है ये एलिमिनेशन मेथड? मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशंस है, 2x + 3y = 7 और 3x + 4y = 10। यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है। ऐसे यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, नीचे y का कोफिशिएंट 4 है। 7 और 10 इनकी कांस्टेंट टर्म्स है। या तो ये दोनों सेम हो या ये दोनों सेम हो। अगर ये सेम नहीं है तो हम इनको सेम बनाएंगे। कैसे सेम बनाएंगे? आपको पता ही है कि किसी इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इस 3 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड्स, और इस 2 को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। कोफिशिएंट्स इक्वेट हो जाएंगे, राइट? या फिर हम यूँ भी कर सकते हैं कि पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे इस 4 से, नीचे वाली इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे इस 3 से। उससे क्या होगा? 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, y और y सेम हो जाएंगे। हमारा टारगेट होता है या तो x और x को सेम बनाओ या y और y को सेम बनाओ। तो हमारे लिए यहाँ कंफर्टेबल क्या होगा? x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना कंफर्टेबल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, सेकंड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिलेगा मेरे को? 6x + 9y = 21। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या मिलेगा? 6x + 8y = 20। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास ये दो इक्वेशंस है। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर दूं, इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूं, तो 6x से 6x कट जाएगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट सेम है, इनके जो साइन है वो सेम है। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, तो हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा, उस केस में ऐड करना होगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ? सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब नीचे वाली लाइन के, नीचे वाली इक्वेशन के साइंस को चेंज कर देता हूँ। तो इस प्लस की जगह हो गया माइनस, प्लस की जगह हो गया माइनस, प्लस की जगह हो गया माइनस। ये 6x से 6x कट गया। यहाँ 9y प्लस का है, यहाँ 8y माइनस का है। 9y - 8y, 21 - 21, y की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू या तो इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो, जहां हमें कंफर्टेबल लगे। तो मुझे फर्स्ट में कंफर्टेबल लग रहा है, तो मैं y की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में। इस y के प्लेस पर मैंने रख दिया 1। +3 को लाते हैं इधर, -3, 7 - 3 हो गया 4, 2x = 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है या गलत आया है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? यहाँ x की जगह पे 2 रखते हैं, 2 × 2 4, प्लस y की जगह पे 1 रखते हैं, +3 = 7, 7 = 7। इन द सेम वे सेकेंड इक्वेशन में भी x की जगह पे 2, 3 × 2 6, 4 × 1 4, 6 + 4 = 10, 10 = 10 आ गया, वेरीफाइड है, राइट? अब यहाँ बड़ा कंफर्टेबल था कि इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बड़ा आसान था। मान लीजिए एक और एग्जांपल से बात को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास इक्वेशंस ऐसे हो, यहाँ हो 6x + 3y = से 9 से 19, कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है 4x - y = से 21, कुछ भी कह दिया मैंने।
मैं सिर्फ यहाँ पर कोफिशिएंट्स को कैसे इक्वेट करना है वो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी y और y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसे 3 से ही किया जाए। आप क्या कर सकते हो, इस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इस 6 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। पहली इक्वेशन को 4 से, दूसरी इक्वेशन को 6 से, तो भी ऊपर 24 और नीचे भी 24 हो जाएगा। और तरीका क्या हो सकता है, 6 और 4 को काट लो, 2 3 जा 2 2 जा। इस 3 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास क्या होगा, x के कोफिशिएंट्स इक्वेट हो जाएंगे। राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना आ गया होगा। अभी हम आगे चल के कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं जिसमें हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके दिखाएंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8। क्या है कि रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। 2 पर्सन्स हैं, उनके इनकम्स का रेशियो 9:7 है। मतलब अगर पहले वाले की इनकम 9,000 है तो दूसरे वाले की 7,000 है, ये मतलब है। अगर पहले वाले की इनकम 900 है तो दूसरे वाले की 700 है। अगर पहले वाले की इनकम 9 × 5 45 के है मान लीजिए, तो दूसरे वाले की 7 × 5 35 के। रेशो का मतलब ये होता है कि वो सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, पहले की इनकम को 9x और दूसरे की इनकम को 7x ले लेते हैं। तो पहले की इनकम मैंने ले ली 9x, दूसरे की 7x। अब उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है। अब ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर को 4x और 3x नहीं लेना, क्योंकि मैं x को पहले यूज कर चुका हूं, तो एक्सपेंडिचर को मैं लूंगा 4y और 3y। तो मैंने पहले का एक्सपेंडिचर ले लिया 4y, दूसरे का एक्सपेंडिचर ले लिया 3y। अब वो क्या कहता है कि ईच ऑफ देम सेव्स ₹2000। सेविंग क्या होती है, जितनी मेरी इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगी सेविंग। तो हमने पहले की सेविंग है 2000, यानी 9x - 4y = 2000 विल गिव यू फर्स्ट इक्वेशन। और इसी तरीके से 7x - 3y = 2000, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, एक तरीका हो सकता है कि 7 से और 9 से, फर्स्ट को 7 से, सेकंड को 9 से मल्टीप्लाई करें। दूसरा तरीका हो सकता है फर्स्ट को 3 से, 4 3 या 12, और सेकंड को 4 से, 3 4 या 12। 9 और 7 की बजाय 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना कंपेरेटिवली छोटा है, तो मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, इसको 3 से, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से। तो पहली को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 27x - 12y = 6000, और सेकंड को मल्टीप्लाई किया 4 से, 28x - 12y = 8000। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ भी 12y आ गया, यहाँ भी 12y आ गया, दोनों के साइन भी सेम है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो y से y कैंसिल नहीं होगा, तो मुझे करना होगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब नीचे वाली लाइन के साइन कर देते हैं चेंज। तो इस प्लस की जगह हो गया माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये माइनस 12y से 12y कट गया, 27x प्लस का 28x माइनस का हो गया -x, 6000 - 8000 - 2000, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 2000। मुझे y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, क्वेश्चन में सिर्फ इनकम पूछा है कि बताइए उनकी मंथली इनकम क्या है। तो मैं ये जो x की वैल्यू 2000 आई है वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 9 और 7 में, तो मेरे पास दोनों की इनकम्स आ जाएंगी। तो पहले की इनकम हो जाएगी 9 × 2000, सेकंड की इनकम हो जाएगी 7 × 2000। तो हमारा आंसर आ गया 9 × 2000, 18,000 पहले की और 14,000 सेकंड की इनकम आ गई। राइट,
अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। तो क्या बोलता है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, सेकेंड है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, सेकेंड है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ गया, 4x से 4x कट गया और 6y से 6y कट गया। 0 इक्वल टू 9, 0 9 के इक्वल होता ही नहीं, x भी कैंसिल हो गया, y भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये तो ट्रू नहीं है, इट मीन्स द सिस्टम है नो सॉल्यूशन। तो हम बोलेंगे विच इज नॉट ट्रू, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आए बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो भी हम बोलते हैं कि सिस्टम है नो सॉल्यूशन। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें इसे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, राइट? इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया है। एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 करने से पहले बच्चे कुछ बातें सीख लीजिए। जब कभी 2 डिजिट नंबर की बात आए तो हमेशा आप यूनिट प्लेस को x और टेंस प्लेस को y लेट कर लो, राइट? यूनिट प्लेस को हमेशा x और टेंस प्लेस को y लेट कर लो। नंबर का फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंस प्लेस, लिख लीजिए, प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। ये नंबर का फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। ये हमारा नंबर का फॉर्मूला हो गया। ये कहाँ से आया फॉर्मूला? जैसे मान लीजिए कि नंबर है 72, 72 एक्चुअली 70 प्लस 2 होता है। 70 का मतलब 7 इंटू 10 प्लस 2, यानी जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करा और जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो एज इट इज दोनों को हमने कर दिया ऐड। तो नंबर का फॉर्मूला हो गया 10y प्लस x। जब कभी आपको 2 डिजिट नंबर की बात करेगा तो आपको ये 3 काम करने ही है। क्या? कि यूनिट प्लेस को x, टेंस प्लेस को y और नंबर को लिख लो 10y प्लस x। अब आपको क्या देखना है? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और स्टेटमेंट को पढ़ने पर ये देखिए कि क्या कहीं पर बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ये लाइन यूज की गई है। और अगर ये लाइन यूज की गई है बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स या बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स या इफ द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप इमीडिएट लिखिए बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर विल बी, y की जगह कर देंगे x और x की जगह कर देंगे y। डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जो यूनिट प्लेस पे था वो आ गया टेंस प्लेस पे और जो टेंस प्लेस पर है वो आ गया यूनिट प्लेस पर। तो रिवर्स करने पर नंबर बन गया 10x प्लस वाई, राइट? अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। द सम ऑफ ए 2 डिजिटेड नंबर, 2 डिजिटेड नंबर हमारा ये है, ये नंबर प्लस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी ये, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो मुझको मिलना चाहिए 66, राइट? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 66। x प्लस 10x हो गया 11x, y प्लस 10y हो गया 11y, 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। 11 से कर दिया डिवाइड तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन। अब बात को समझो, वो क्या कहता है? इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स का डिफरेंस 2 है। हमें नहीं पता कि यूनिट प्लेस वाला डिजिट बड़ा है या टेंस वाला डिजिट बड़ा है, तो डिजिट्स का डिफरेंस 2 है।
तो हम x माइनस वाई इक्वल टू 2 या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 2, दोनों केसेस हमको लेने पड़ेंगे। तो हमें क्या लेना होगा, x माइनस वाई 2 या फिर y माइनस इक्वल टू 2। हमें दो केस में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। केस नंबर 1, जब x माइनस वाई 2 है, x प्लस वाई तो 6 है ही, तो हम पहला केस ले लेते हैं, x प्लस वाई 6, x माइनस वाई 2। इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, ऐड कर लिया, y से y कट गया, राइट, ये y से y कैंसिल हो गया, x और x 2x, 6 और 2 8, 2x इक्वल टू 8, x की वैल्यू 4, ये x की वैल्यू 4 हमने पहली इक्वेशन में पुट कर दी, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, y की वैल्यू 2 आ गई। नंबर हो गया 10y प्लस एक्स, y की जगह पर 2 और x की जगह पर 4, तो नंबर हो गया 20 प्लस 4 24। वेरीफाई कर सकते हो, 24 के डिजिट्स को रिवर्स करो, 42 हो गया, ऐड कर लो, 66 आना चाहिए था। डिजिट्स का डिफरेंस तो 2 दिखाई दे रहा है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, वेरीफाई हुआ। ये था हमारा पहला केस। अब केस 2 में x माइनस वाई की जगह हम क्या ले लेते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो y माइनस एक्स को माइनस एक्स प्लस वाई भी लिखा जा सकता है, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, x से x कैंसिल हो गया। अब 2y इक्वल टू 8, y की वैल्यू 4 आ गई, y को 4 यहाँ पे रख दिया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। नंबर है 10y प्लस एक्स, y की जगह रखा 4, 10 इंटू 4 हो गया 40, 40 प्लस 2, x की वैल्यू 2 है, 42। 42 का रिवर्स होता है 24, ऐड करेंगे तो 66 आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। अब अगली क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।